हनुमानगढ़ में ईंट भट्ठा लेबर यूनियन C2 के बैनर तले मजदूरों ने मंगलवार को जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मजदूरी दरें तय करने और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि जिले के ईंट भट्ठों पर उत्तर प्रदेश बिहार से आए प्रवासी मजदूर काम करते हैं। भट्ठे गांवों से दूर स्थित है। यहाँ पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईंट भट्ठों का काम बंद कर दिया जाएगा। उनकी मांग है कि हनुमानगढ़ के मजदूरों को श्रीगंगानगर के मजदूरों के बराबर मजदूरी दी जाए। मांग न मानने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेबर ऑफिसर के कार्यालय के अंदर ईंट भट्टा मालिकों में और मजदूर यूनियन के बीच में बैठकर समझौता हुआ है और पिछली बार जितने रेट गंगानगर में बढ़े थे उतने ही रेट हमारे बढ़े थे, क्योंकि गंगानगर हमारी यूनियन है और उसके रेट 30 जनवरी को उनका समझौता हो गया। अभी जो हमारे यहाँ समझौता हुआ है वो गंगानगर में जितने % मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है उससे हर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और बिल्कुल ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और ये जो है बढ़ोतरी हुई है वो गंगानगर से हर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मसलन पछेर के अंदर गंगानगर में 20 रुपये बढ़े हैं तो अपने यहाँ 25 रुपये बढ़े हैं। तो इस तरह से हर स्तर के अंदर, निकासी के अंदर, भराई के अंदर, जलाई के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं। उनकी मुनिसिपत जितने % गंगानगर बढ़े हैं उससे अपने ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये हम पूरी तरह से इससे संतुष्ट हैं। हालांकि स्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि भट्टा मजदूर की स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये यूपी से, बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं। उनके आने जाने के किराए में सवाल था तो जितना गंगानगर किराया मिलता है उससे भी जो है बढ़ करके किराया है। वहाँ कोई 700 रुपये बढ़ा है, अपनी बार 800 रुपये बढ़ा है। तो उनके सिर्फ किराए का सवाल नहीं है, रहने के स्थान भी पूरी तरह से दोषपूर्ण है। बिजली की सप्लाई भी बहुत कम मिलती है भट्टों के ऊपर और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ जो बीपीएल परिवार है उनको यहाँ राशन नहीं मिलता। तो हमारा है कि जब ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक राजस्थान में रहते हैं तो उनको राजस्थान में राशन दिया जाना चाहिए। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ईंट भट्टों पर शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए बच्चों के लिए जो है। और सबसे बड़ी, किसी भट्टे पे दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है और भट्टे शहर से दूर है, जो निश्चित तौर से पर्यावरण की दृष्टि से भी आबादी से दूर होनी चाहिए, दूर है। वहाँ कोई अचानक बीमार हो जाए तो इनके पास कोई साधन नहीं है, तो साधन की ये दिक्कत है। तो हमारा राज्य सरकार से भी निवेदन है कि आप मजदूरों के बारे में भी सोचिए और ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर भी विचार करके इन्हें दूर करिए, नहीं तो ईंट भट्टा मजदूर इस सवाल को लेकर के अपना आंदोलन खड़ा करेगा। वार्ता हमारी शांतिपूर्वक होगी है और सर्वसम्मति से गंगानगर से जो गंगानगर का रेट तय हुआ है परसेंटेज उससे बढ़ के हनुमानगढ़ के मजदूरों का फैसला हुआ है और मजदूरों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और आगे भी इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन जो समझौता है पथेर का उसका 25 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से बिना बोनस के बढ़ा है और दूसरी भी जो निकासी है, भराई है, यहाँ दूसरी काम है जलाई है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। बिजली पानी की भी चर्चा हुई है, अभी उसके बारे में भी मालिक एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, वो करेंगे कि हम इसका सुधार करेंगे और पानी की सारी व्यवस्था ठीक करेंगे। प्रशासन से जो मांग है सामाजिक है जो उसमें भी हम आगे इसके लिए संघर्ष करेंगे कि जो सामाजिक अधिकार है मजदूर का या आम जनता का, उसके लिए भी अभी प्रशासन की तरफ से थोड़ा ढीलापन है, उसको भी हम ठीक करने के लिए सब साथ लेबर को साथ लेके उसका प्रयास करेंगे आगे कि इसके लिए भी उसका सुधार हो। आज ईंट भट्टा मजदूर यूनियन और ईंट भट्टा मालिक यूनियन दोनों की आज हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर हमारा सर्वसहमति से समझौता हो गया है। मजदूरों को वाजिब रेट बता दिए गए हैं, मजदूर भी खुश, हम भी खुश। भाई देखो, हमने स्कूल वालों जो बात पहले स्कूल की चली थी उन्हें भी बच्चों की पढ़ाई के असर पड़ता है, तो जो तो नज़दीक जहाँ काम है वहाँ तो स्कूल वहाँ चले जाते हैं। ये हमारे यूनियन ने छोटे छोटे कई भट्टों पे स्कूल खुला रखे हैं। रही बात बिजली की, बिजली भट्टों पर खूब है, बिजली की मांग तो
पहले से ऑलरेडी चल ही रही है। पानी खूब है, पानी भी चल रहा है, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है भट्टों पर। हाँ जी, देखो उसके अंदर पहले तो हमें ये था कि 6 महीने भट्टे चलेंगे तो मजदूरों का क्या होगा, लेकिन बाद में हमने जब इस पे मनन किया तो मजदूर तो ये मान लो कि 2 महीने पहले हम बथेर लगाएंगे, मजदूरों का तो 8 महीने का टाइम मिल ही जाएगा, मजदूरों को इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगले साल सरकार जिग-जैग भर्ती कर रही है, उसके अंदर ईंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो मजदूरों को तो लगभग उतनी ही लेबर मिलती रहेगी, कम नहीं होगा। ये सरकारों के साथ तो हमारा जैसे अब ये चला, या मैं तो सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको बुला लिया उन्होंने, नहीं तो जो एनसीआर में फैसला किया, अगर 4 महीने वाला फैसला कर देते तो हम क्या करते उसके अंदर। चलो हमको हमारी राय ली, हमने उनको 6 महीने की बात की और उन्होंने हमारी मान ली, तो ये 6 महीने वाला सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। सहन करना पड़ता है साहब, उसके अंदर क्या है कि मजबूरी है हमारी सहन करना। जो ईंट खराब हो जाती है, बथेर को तो हम देते हैं, उसका बथेरे जो निकाल दी बथेरे ने उसको तो हम पूरी पेमेंट देते हैं, लेकिन हम उसको उठाने में भी, लिफ्टिंग करके दूसरी जगह लगाने में उसका हमारा खर्चा, नजायज खर्चा होता है।